Dear students, myself Vijay Pratap Singh. This video is a very important part for you all. ये वीडियो आपके लिए बहुत आवश्यक है। ये वीडियो आपके टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए तैयार किया गया है, जिसकी सहायता से आप इन सारे एग्ज़ामों को दे सकते हैं और भविष्य में अच्छा प्लेसमेंट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि ये चैप्टर पार्टनरशिप से दिया गया है और इसमें रेशियो को बताया गया है कि हमारे कंपनी में पार्टनर्स अगर आते हैं तो पार्टनरशिप कैसे बनाई जाती है और पार्टनरशिप के द्वारा दिया गया नया अनुपात सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जिससे कि हम अपने फ्यूचर में एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि ए एंड बी आर द पार्टनर्स ऑफ 5:3. Sri joins and the new ratio agreed 4:2:2. Find out the sacrificing ratio of A and B. अब A और B का आपको नया सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए आप सबको पढ़ाया गया है कि कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमें लाभ विभाजन का अनुपात निकालना होगा, तो जिसमें आपका लाभ विभाजन का अनुपात 5:3 दिया हुआ है और नया रेशियो दिया है 4:2:2। इसलिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया होगा त्याग अनुपात मीन्स सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू इक्वल टू ओके ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको एक फार्मूला पढ़ाया गया होगा, उस फार्मूले के माध्यम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आपने इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो को निकालना है, तो आपको ध्यान देना होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में ए हमारा है, ठीक है, तो ए कितना सेक्रीफाइस करता है, तो आप पहले 5 और 3 का अनुपात लगाते हैं। तो आप ध्यान देते पहले इसको जोड़ा जाता है 5 3 8, ठीक, तो ये भी हो गया 5/8 और ये हो गया 3/8। इस तरह हमारा अनुपात निकलेगा। क्लियर हुआ। अब इसी तरह हम दूसरे क्रम में बढ़ते हैं, जहां हमारा अनुपात दिया हुआ है 4:2:2, मतलब 4 2 6 2 8 अगर हमारा आता है तो ये हो गया 4/8, 2/8 और 2/8 के रूप में हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ये हो गया तरीका। अब ध्यान से बच्चों आप देखेंगे कि कैसे हम अपने क्वेश्चन को अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे ए कितने सेक्रीफाइस करता है, तो 5/8 माइनस 4/8 बराबर हमारा आ रहा है अनुपात निकालने पे 1/8। इस चीज़ को ध्यान देंगे। तो ये ए के लिए हो गया, तो इस आंसर को आप टिक कर लीजिए, कहीं रफ पे लिख लीजिए क्योंकि हमको यहाँ इरेज करना है। अब हम बी का अनुपात निकालते हैं कि बी का क्या है, बी इक्वल टू 3/8 माइनस 2/8 इक्वल टू 1/8। ये हो गया हमारा आंसर। अब जो दोनों सर्कल को मैंने लिया था उन दोनों सर्कल को अब हम यहाँ लिखते हैं, ठीक। तो ए अनुपाते बी का आपका अनुपात आया होगा 1/8 रेशियो 1/8, ठीक है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 का 8 मतलब नया आंसर हमारा 1:1। अब इसे ऑप्शन में देखिए, जहाँ हमारा 1:1 दिया हुआ है वही हमारे सवाल का जवाब होगा। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। मतलब हमारा सही जवाब है ये तीसरा नंबर। इस तरह हम अपने क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट। ये हमारे क्वेश्चन को करने का सही क्रम है। इस क्रम में बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पी एंड क्यू आर द पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:8।
ठीक। Respectively, on the 1st April 2016, they admitted or into partnership. The new profit sharing ratio among P, Q, and R is fixed as 6:4:3 respectively. The sacrificing ratio of P will be, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है, 2017 के एग्ज़ाम में, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन लगाना बहुत आवश्यक है। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ आपके क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है 2/13, 1/13, 3/13 या इनमें से कोई नहीं। अब आपको ध्यान देना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अभी आपको फॉर्मूला मैंने जस्ट पढ़ाया, ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। तो ओल्ड रेशियो आप ध्यान दे दीजिए 8 और 5 है हमारा, ठीक है, और न्यू रेशियो हो गया 6:4:3। देखिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। और अब आपके क्वेश्चन में हैं कौन कौन, पी और क्यू, ठीक है, क्योंकि इसमें ध्यान देना है आर रिटायर हो जाता है, ठीक है, नहीं, फर्स्ट अप्रैल शेयर को दे एडमिटेड आर इनटू पार्टनरशिप, आर को ये ला रहे हैं, ठीक है। तो पी और क्यू के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो पी और क्यू का क्या रेशियो हमारे पास आता है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो अब न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो आप निकाल लेंगे, फिर आप क्वेश्चन में पी और क्यू को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो मैंने बताया था कि पी का आएगा 8/13 माइनस 6/13, और आप सब जानते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, 13 नीचे है तो 13 ही आना है, और ऊपर 8 माइनस 6 मतलब 2/13। सेम नीचे वाले पे आ जाएंगे हम, 5/13 माइनस 4/13, और आंसर हमारा आना है 1/13, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा ये दो आंसर आता है 2/13 और 1/13, ठीक, इस क्रम में बढ़ते हुए हम अपने सही जवाब को लिखते हैं। और सही जवाब आप क्या लिखोगे, पी और क्यू का क्या क्या भी आंसर आया, 2/13 और 1/13। इस क्रम में आपका सही जवाब आता है 2:1। अब ये ऑप्शन में जहाँ भी दिया होगा ये आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो इस तरह बच्चों आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये आपके सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका बेस है। जिस तरह अगर इस तरह क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में आते हैं तो आप क्वेश्चन को हड़बड़ाएंगे नहीं और आसानी से करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत आवश्यक चैनल है जिस पे आपको टीजीटी पीजी से जुड़े हुए हर क्वेश्चंस को बताए जाएंगे चैप्टर वाइज। तो मैंने अभी कौन सा चैप्टर लिया है, पार्टनरशिप का चैप्टर लिया हुआ है, और पार्टनरशिप के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि आपके इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं जिससे आप लगाओगे। मेरे हर वीडियो में आपको 2 से 3 प्रश्न मिलेंगे, और शॉर्ट वीडियो होगा, जल्दी से आप नोट्स बना सकते हैं और क्वेश्चन को कर सकते हैं। और ये जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और तेज़ी से लोगों में फॉलो कराना है, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सकें, ठीक है, बिकॉज माई चैनल इज़ ए न्यू वन। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये पीजीटी 2016, यूपीएससी प्री 1999 और 2001 में आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि ए एंड बी, ठीक, ए और बी हैं, 2 और 1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। सी नए साझेदार को लाभों में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं तो नया लाभ हानि अनुपात होगा। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि हमें नया लाभ हानि अनुपात निकालना है। इसके लिए आपको क्या पढ़ाया गया है, ओल्ड रेशियो आपको ध्यान देना है। तो आपके क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो ए और बी का कितना दिया है, 2:1, और जो सी मेरा आ रहा है उसका कितना है, 1/5। जब ऐसा कहीं क्वेश्चन में दिया होता है तो बच्चों आप, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप लगा रहा हूँ, आप क्वेश्चन को लगाते जाएं और उतारते जाएं। अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे और उसके आंसर को उतारते जाएंगे, तो जैसे मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की सहायता से वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे मिटाना पड़ेगा,
और आंसर आपके सामने से हट जाएगा। तो कृपया इस चीज़ को ध्यान दें और ऐसे क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे तो आपके सामने आंसर सही क्रम में होगा, ठीक है, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होंगी। अगर आपको दिक्कतें नहीं होंगी तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो प्रिय बच्चों, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाएं। सी का आपने देखा है कि 1/5 है। अब जब ऐसी कुछ परिस्थितियों में क्वेश्चन लगाते हो तो आप मान लेते हो मान लिया लेट न्यू प्रॉफिट बी 1, ठीक है। जब लेट मान लिया प्रॉफिट 1 है तो सी को निकालने के लिए हम करेंगे 1 - 1/5 मीन्स 5 1 जा 5 -1 4/5। यहाँ तक आपने कर लिए। अब इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए आपको क्या करना है। अब आपको ए बी सी तीनों को अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ आप देखिए ए बी सी रिमेनिंग शेयर को क्या कर ले रहे हैं, ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट को शेयर कर ले रहे हैं। तो पहले आप देखो कि इसका 4/5 आ रहा है, तो जो शेयर बचा है उसे 2/5 2/3 के रेशियो में सॉल्व करा। तो 5 3 जा 15 एंड 4 2 जा 8। तो आंसर को आप नोट डाउन कर लें 8/15, ठीक। अब दूसरा हम लगाते हैं। तो दूसरे में आप देखोगे 4/5, ठीक, गुणे 1/3 सेम हो गया 15 और 4। तो ये दो उत्तर आप लिख लीजिए। जैसे कि इस क्रम में हम मिटाते हुए चलेंगे तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्क्रीन छोटा होने के कारण हम इतना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब सी के भाग को निकालते हैं। तो 1/5 गुणे 3/3 बराबर 5 3 15 3 1 3/3/15। तो आपके पास तीनों आंसर सामने आ चुके हैं। अब इस क्रम में हम तीनों के आंसर को यहाँ लिखते हैं आपके सामने ए बी सी। तो हो गया 8/15, 4/15 और 3/15। तो आप सब प्रिय बच्चों, आप सब जानते हैं, ठीक है, कि अब हम क्या करेंगे। जब हमारा न्यू प्रॉफिट से रेशियो आ जाएगा तो 8 4 3 ये हमारा आंसर होगा। और जो आंसर ये दिया हुआ है मतलब ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ओके, this is the process. With the help of that you can able to solve the question. So dear students, I hope you had understood. Myself once again Vijay Pratap Singh, I am a PGT teacher. ओके, इसलिए हम आपको TGT PGT और GIC के एग्ज़ामों को पास करने के लिए इस वीडियो को सामने लाए हुए हैं। इस वीडियो की सहायता से आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से अच्छा तैयार करें। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मैं आपको नए नए वीडियो रोज़ देता रहूँगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी। और किसी भी प्रकार का कोई समस्या होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मैंने अभी आपको रेशियो पढ़ाया, फार्मूला पढ़ाया, और ये फार्मूला आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस फार्मूले को आप याद करेंगे। जैसा कि अभी हमने फार्मूला आपको बताया थोड़ी देर पहले कि यहाँ फार्मूला आवश्यक है, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपको फार्मूले मिलेंगे। जैसे ही कहा क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है तो तुरंत बच्चों आप फार्मूला याद रखेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस फार्मूले के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा ये है कि यहाँ तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाली जा रही है। कुछ टॉपिक और भी आपको रिवाइज कर देते हैं, बता देते हैं। जब हमारी कंपनी में पार्टनर्स को ऐड किया जाए, रिटायर किया जाए या डेथ हो जाए तो अलग अलग क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। जैसे ए बी सी, अगर ये पार्टनर्स हमारे कंपनी में हैं, इसमें से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है, मान लीजिए बी कंपनी से रिटायर होता है, तो बचा कौन, ए और सी, ठीक। अब जो रेशियो बचा होगा वो ए और सी के बीच में हम डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इनके बीच में रेशियो 1 रेशियो 2 रेशियो 3 का रेशियो है, अब यहाँ माना है बी रिटायर हो चुका है तो बी रिटायर हो गया, तो बचा कौन, ए और सी, मतलब बचे हैं 1:3। हम क्वेश्चन को 1:3 के रेशियो में सॉल्व करना शुरू कर देंगे।
ऐसे इन फ्यूचर जो भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं आप इस तरह सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। आपको जहाँ भी कोई कन्फ्यूजन हो यू हैव टू बी आस्क माई सेल्फ विजय प्रताप सिंह, दिस इज माई चैनल। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।